मूविंग कॉइल कैलोमीटर और ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके लिए करेक्ट आंसर बताना है। तो देखो मूविंग कॉइल कैलोमीटर में क्या होता है, हमारे पास ये दो कॉइल हो गई, ठीक है, और सो मैग्नेट, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट ली जाती है और यहाँ पे एक वायर की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये एक सिलेंडर लिया और इसके ऊपर कॉइल लपेटी हुई होती है। अब सिनेरियो क्या होता है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है तो ये हमारे पास ट्विस्टिंग एंगल थीटा शो करता है, जिसकी वजह से इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क सी थीटा डेवलप होता है। और किसी थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास जब गैल्वेनोमीटर का हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा हो जाता है तो उस टाइम में सी थीटा उसके मैग्नेटिक टॉर्क के बैलेंस हो जाता है और जिसकी वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स एम क्रॉस बी से एम बी। मैग्नेटिक टॉर्क कितना हो जाएगा, एम बी साइन 90, सिलिंड्रिकल कट मैग्नेट होने की वजह से थीटा इनके बीच में 90 होता है। एम को लिख सकते हैं आई इंटू एन ए। तो यहाँ से करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू आती है डिफ्लेक्शन पर एम्पियर से सी एन ए, सॉरी एन ए बी बाई सी, जहाँ पे ए है एरिया, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। यहीं पे अगर इसी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसके लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर वोल्ट, जो कि आता है एन ए बी बाई सी अपन में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें। द टॉर्सनल कांस्टेंट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है द डायमेंशन। इस सी की डायमेंशन पूछिए यहाँ से, तो सी क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन थीटा। अब टॉर्क की डायमेंशन वही होती है जो एनर्जी की होती है और थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। m/L/T - 2 इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई जाए, ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं। बिल्कुल सही बात है कि मान लो मैंने क्या किया कि इसी में नंबर ऑफ टर्न्स को मान लो मैंने डबल कर दिया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया तो ए और बी और सी तो सेम रहे, तो करंट सेंसिटिविटी तो कितनी हो जाएगी, डबल। क्लियर। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर तुम डबल करोगे तो जो रेजिस्टेंस है वायर का वो भी डबल होगा, जिसकी वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सवाल ने क्या बोला, इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी में नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। बिल्कुल सही बात है, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बड़ी जरूरी नहीं है। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड टू इट्स डबल देन द वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करोगे तो कैलोमीटर का रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूविंग कॉइल कैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड एन अमीटर into an ammeter introducing a shunt resistance of the large value in parallel with the galvanometer। तो देखो गैल्वेनोमीटर को हम एक अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अक्रॉस में पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो कि वेरी स्मॉल वैल्यू का होगा। स्टेटमेंट बोल रहा है कि लार्ज वैल्यू होगी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल कैलोमीटर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे हमारे पास करंट सेंसिटिविटी इनवर्सली नहीं प्रोपोर्शनल से डिपेंड करती, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए एंड बी ओनली। ऐसा ऑप्शन केवल फर्स्ट है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर।